जिस महिला के द्वारा मुझ पे आरोप लगाए गए हैं वो सरासर निराधार है। मैं उनके द्वारा लगाए हुए सारे आरोपों को खारिज करता हूँ। महिला के द्वारा जो आरोप लगाया गया है शादी का, वो बिल्कुल गलत है। महिला जहाँ पहले रहती थी, जिस मकान में रहती थी, वहाँ पर पुश्तैनी मकान है, वो दत्तक पुत्री थी। वहाँ पे उनका कुछ घरेलू आपसी विवाद था जिसमें मैंने उनके दत्तक पिता की मदद की थी। ये आरोप बिल्कुल गलत है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरे सब साथ रहते हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ में रहती है और मैं जहाँ हॉस्पिटल चलाता हूँ मेरी फैमिली, मेरे परिवार साथ ही में ऊपर रहता है। एक बार आप उससे भी ये पता करने की कोशिश करें कि क्या कभी वो मेरे इस हॉस्पिटल पे कदम उन्होंने रखा है। आप 6 वर्षों का संबंध कह रहे हैं, 6 वर्षों में कभी भी तो मैं मिला होगा? कभी कोई फोन कॉल, कभी वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल, फोटो, ऑडियो, वीडियो, कोई तो एविडेंस होगा। कहीं भी तो मैं गया हूँ, कोई तो प्रूफ होगा। आपने क्या कमाया? नाम कमाया है या दुश्मनी कमाया? एक्चुअली मैंने ज्यादा नाम कमा लिया। मैं अच्छे डॉक्टर्स प्रोवाइड करता हूँ, सारी चीजें की, मामला अभी विचाराधीन है, उस डिस्कशन पे नहीं आ सकते। लेकिन उस मृत्यु को राजनीतिक मोड़ देना ये गलत है। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। सीतापुर के महमूदाबाद का न्यू नेशनल हॉस्पिटल और उसके संचालक डॉक्टर इरफान लगातार सुर्खियों में हैं। तमाम आरोप लगे हैं। पिछले कई सालों से, कई समय से आरोप पर आरोप लग रहे हैं और फिलहाल एक महिला के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके चलते आज हम संचालक के पास पहुंचे हैं और उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस मामले को लेकर के वो अपना क्या पक्ष रखना चाहते हैं। फिलहाल पिछली खबर में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे और तमाम सवाल किए थे, तमाम गंभीर आरोप थे, उन सब से रूबरू कराया था। तो अब हम डॉक्टर इरफान के पास आते हैं और बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन मामलों को लेकर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे, जो महिला आप पर आरोप लगा रही है कि आपने पिछले 6 वर्षों से उसके साथ निकाह किया है और फिर उसके 30-35 लाख रुपए भी आपने लिए, प्रॉपर्टी बिचवाई और आप मेडिकल का काम करते थे, तब से आपके उसके संबंध में क्या था? अर्पित जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके मंच पे मुझे अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। जिस महिला के द्वारा मुझ पे आरोप लगाए गए हैं वो सरासर निराधार हैं। उनके आरोपों में कोई भी सत्यता नहीं है। मैं उनके द्वारा लगाए हुए सारे आरोपों को खारिज करता हूं और मैं सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी सारी बात रख चुका हूं और कहीं से भी कोई सत्यता उसमें नहीं पाई गई है। महिला के द्वारा जो आरोप लगाया गया है शादी का, वो बिल्कुल गलत है। मेरी खुद की शादी 13 वर्ष पूर्व हो चुकी है। महिला जहाँ पहले रहती थी, जिस मकान में रहती थी, वहाँ पर पुश्तैनी मकान है, वो दत्तक पुत्री थी। वहाँ पे उनका कुछ घरेलू आपसी विवाद था जिसमें मैंने उनके दत्तक पिता की मदद की थी। उसके बदले में अब मुझे काफ़ी इधर कुछ दिनों से मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे जिनकी मैंने शिकायत भी की थी कि मुझे इस तरीके से एक्सटॉर्शन के लिए परेशान किया जा रहा है कि आप अगर पैसे नहीं देंगे मुझे तो मैं आपको किसी गलत चीज़ों में फंसा दूंगी। मैंने उन सब चीज़ों को इग्नोर किया और आज नतीजा इस लेवल तक पहुंच गया कि वो एप्लीकेशन और सोशल मीडिया पे आकर के अपनी बात उन्होंने रखा। लेकिन उनकी बातों में हमेशा जितनी भी बार वो बातें आई वो हमेशा भिन्न भिन्न रही, कहीं कुछ और कहीं कुछ। महिला कह रही है कि शुरुआत में काफी पैसे हमने दिए और खैराबाद में या पर एक इलाका बताया कि वहाँ पे उनकी पत्नी ने भी एप्लीकेशन दी थी और कोई भी पत्नी हो तो यही करे। मेरी पत्नी और मेरे बच्चों, मेरे परिवार बहुत संपन्न है, बहुत संबंध है। इस तरीके की ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ये आरोप बिल्कुल गलत है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरे सब साथ रहते हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ में रहती है और मैं जहाँ हॉस्पिटल चलाता हूँ मेरी फैमिली, मेरे परिवार साथ ही में ऊपर रहता है। बेहोशी का इंजेक्शन लगा करके गलत काम करना, कौन सा कमरा है और क्या कहें? मेरे हॉस्पिटल आज से नहीं, पिछले 5 वर्षों से मैं महमूदाबाद की सतत सेवा करता रहा हूँ। इस तरीके का मेरे मरीज के द्वारा या मेरे संभ्रांत लोगों के द्वारा या किसी के द्वारा इस तरीके का कोई आरोप नहीं लगाया गया। और जिस महिला ने ये आरोप लगाया है, एक बार आप उससे भी ये पता करने की कोशिश करें कि क्या कभी वो मेरे इस हॉस्पिटल पे कदम उन्होंने रखा है। अच्छा, तो फिर आरोप कहाँ से? आरोप वो जमीनी विवाद को लेकर के आया है। लेकिन तो शादी का शादी का मामला तो निराधार है।
आजकल को तो सोशल मीडिया का कोई भी उठ करके कह दे, लेकिन ये फर्ज तो बनता है कि उनसे भी पूछा जाए कि कोई प्रमाण है शादी वो तो का। कह रही है प्रमाण जितना है तो वो तो जो शादी कराने वाले हैं मौलाना साहब और उन्हीं के पास है, हमने तो कभी ध्यान नहीं ठीक है, आप 6 वर्षों का संबंध कह रहे हैं, 6 वर्षों में कभी भी तो मैं मिला हूंगा, कभी कोई फोन कॉल, कभी वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल, फोटो, ऑडियो, वीडियो, कोई तो एविडेंस होगा, कहीं भी तो मैं गया हूंगा, कोई तो प्रूफ होगा, या 6 सालों में मैं बगैर मिले हुए शादी करके गायब हो गया। एक आरोप उन्होंने ये भी लगाया कि मैं 6 शादी करने के बाद गायब हो गया, और ये आप सबको पता है कि मैं पिछले 6 सालों से 7 सालों से अपना हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ। मेरे हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा लेस है, मैं 24 घंटे यहीं पे रहता हूँ। तो फिर क्यों हो रहा ये है? 30-35 लाख वाला क्या? अगर वो 30-35 नहीं, 30-35 रुपए का भी प्रमाण दे दें हम्म, तो मैं सारे चीजें मानने के लिए तैयार हो सकता है कैश दिया। हूं। तो 30-35 लाख उनके पास कहां से आया? हम्म, बोले थे कुछ बेच के दिया, संपत्ति बेच कौन सी संपत्ति उनके पास थी? वो खुद के। बता रहे थे सिदौली रोड पे प्लॉट। तो वो उसका तो प्रमाण देंगे ना। हम्म, वो उसका कोई तो प्रमाण होगा कि वो प्लाट कहां से आया, किसने खरीदा, कब खरीद करके दिया, कहां से वो आया, जबकि वो खुद दत्तक पुत्री थी, उन्होंने उनको किसी ने गोद लिया था और फिर बाद में उन्हीं के ऊपर मुकदमा लिखाया गया, जिस मुकदमे में मैंने उनके दत्तक पिता की मदद की, जिसका अच्छा परिणाम आज मुझे ये मिल रहा अच्छा, फिर एक बात आएंगे, बेहोशी की हालत में गलत काम करना, ये अस्पताल है है। और यहाँ ऐसे आरोप बहुत गंभीर आरोप हैं। इस गंभीर आरोपों की सत्यता तो वही बता सकता है जो इस हॉस्पिटल आया होगा। हम्म, जो हॉस्पिटल नहीं आया होगा उस इन आरोपों को कैसे लगा सकता है? हम्म। जो महिला ये आरोप लगा रही हैं, मैं इससे पहले भी क्या वो कभी इस हॉस्पिटल की तरफ आई भी हैं? या मेरा हॉस्पिटल आज 5 सालों से चल रहा है और महमूदाबाद का एक अच्छा हॉस्पिटल जो मैंने सेवा दी, आप लोगों को भी पता है, कि क्या आज तक कोई ऐसे प्रूफ आए? अच्छा, वो कह रही थी हम सामने ना आते, लेकिन एक बहुत ही गंदा काम कर दिया उन्होंने। मैं नाम नहीं ले सकती, मैं सामने नहीं ला सकती, क्या है क्या और कुछ भी। तो वो गंदा काम के बारे में तो वही बता सकते हैं, नहीं मुझसे बता सकते हैं तो अपने अधिकारियों को बता सकते हैं, नहीं सोशल मीडिया पे बता सकते हैं तो हमारे सक्षम अधिकारी जो जांच अधिकारी हैं आप उनको बता सकते हैं। भाई आप जांच अधिकारी से तो नहीं छुपा सकते हैं ना, तो जांच अधिकारी के सामने आप अपनी बात रखिए। अच्छा, ये जो जब न्यू नेशनल हॉस्पिटल के सामने कोई भी मामला होता है तो भीड़ और जमावड़ा क्यों लग जाता है? क्या है? आपने क्या कमाया? नाम कमाया है या दुश्मनी कमाई? एक्चुअली मैंने ज्यादा नाम कमा लिया, ज्यादा नाम कमा लिया। कुछ ज्यादा नाम कमा लिया, कुछ चंद दिनों में कमा लिया, जो महमूदाबाद के कुछ लोगों को जिनसे मेरा जमीनी विवाद है उनको अच्छा नहीं लगा। आज आप महमूदाबाद में आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूं, महमूदाबाद के जो संभ्रांत लोगों से आप एक बार फीडबैक ले लीजिए, क्या कभी विरोध रहा इस तरीके का? मीडिया से लेकर के शासन प्रशासन से लेकर के क्या कभी कोई इस तरीका का विरोध रहा? जब से मैंने अपना हॉस्पिटल बनवाया उस रास्ते का विवाद हुआ, उस रास्ते के विवाद 2024 से लेकर के सॉरी 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 से लेकर के आज तक मैं वही फेस करता हुआ चला आ रहा हूँ। चलिए, रास्ते का विवाद एक दो लोगों से है, लेकिन बाकी लोग क्यों विरोध में आ जाते हैं? तमाम पॉलिटिकल लोग आ जाते हैं, तमाम चीजें होने लगती हैं, क्यों ऐसा? क्योंकि इस बात को किस तरीके से लेते हैं आप? ये जो पॉलिटिकल अप्रोच अभी कुछ दिन पहले जो 20/9/2025 को एक घटना मेरे हॉस्पिटल में हुई, जो स्वाभाविक घटना थी, ये किसी भी हॉस्पिटल उस पे आऊंगा, हाँ, लेकिन इस पे जवाब दीजिए। हाँ, मैं जो वही चीज में आना चाह रहा हूँ, जो घटना हुई वो घटना स्वाभाविक थी, हर हॉस्पिटल में होती है, इलाज होता है, मृत्यु होती है, और भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी घटना हो, जो हुई वो गलत हुई, वो नहीं ऐसे होनी चाहिए थी। लेकिन अब हम किसी मरीज को, डॉक्टर कोई नहीं चाहता कि उसके साथ गलत हो। हमारी पूरी मेडिकल टीम अवेलेबल थी, पूरी मेडिकल टीम ने अपना एफर्ट दिया, मैं प्रबंधक हूँ इस हॉस्पिटल का, मैं अच्छे डॉक्टर्स प्रोवाइड करता हूँ, सारी चीजें की, मामला अभी विचाराधीन है, उस डिस्कशन पे नहीं आ सकते, लेकिन उस मृत्यु को राजनीतिक मोड़ देना ये गलत है, जो हालिया हुए नगर पालिका चुनाव का परिणाम मेरे साथ में किया गया। क्या आपको लगता है कि हॉस्पिटल में इस तरीके की घटनाएं होने के बाद में राजनीतिक नारों का उद्घोष होना चाहिए था? क्या या हुआ? धार- क्या हुआ? क्या हुआ? या धार्मिक नारों का उद्घोष होना? क्या हुआ? हम वही पूछना चाह रहे हैं। जब ये घटना हुई, मेरा मरीज जो था वो कोई भी इस कार्यवाही के लिए पक्ष में नहीं था, वो कह रहा था कि स्वाभाविक घटना है, मेरे मरीज को हार्ट अटैक आया और ऐसी दिक्कत हुई। लेकिन उसको कुछ लोगों ने कैप्चर करके, उसको लालच दे करके, उसको चीजों को वास्ता दे करके हिंदू मुस्लिम करने की नियत से मेरे हॉस्पिटल के सामने धरना प्रदर्शन किया गया, धार्मिक नारों का उद्घोष किया गया, राजनीतिक नारों का उद्घोष किया गया, जो कि महमूदाबाद के कुछ राजनीतिक लोग आए। तो अस्पताल तो अन्य भी है आपके वहां ही क्यों? ये तो पूछ रहा हूँ मैं। भाई बात तो वही है कि शायद मैं ज्यादा एक्टिव हूं, महमूदाबाद के लिए ज्यादा कुछ करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, जो उनको नहीं अच्छा लग रहा है कि मैं आगे ये चीजें कर सकूं। मेरा तो सपना था कि महमूदाबाद को एक स्वच्छ और स्वस्थ महमूदाबाद दे सकूं,
मैं यही काम जो आज महमूदाबाद में कर रहा हूँ ये मैं लखनऊ में भी कर सकता था, लेकिन मैंने अपना बर्थ प्लेस चुना क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपने महमूदाबाद को, आज भी मेरे हॉस्पिटल की कोटेशन लाइन है कि नो बेड चार्ज, नो फाइल चार्ज, नो डॉक्टर फीस। किसी हॉस्पिटल में आज तक है तो क्या आप बताइए मुझे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं उस होम गार्ड की पत्नी की जो एसडीएम के वहाँ होम गार्ड थे। मौके पे तमाम आला अधिकारी आए थे, आपका अस्पताल भी सीज हुआ था। ऐसा कौन सी जादू की छड़ी है? लोग कहते हैं कि इरफान जो है तुरंत अस्पताल को खुलवा लेते हैं। ऐसी कोई सेटिंग पिटिंग है क्या? ठीक है, आप इस बात को आते हैं तो क्या आप ये मानते हैं कि प्रशासन और न्यायपालिका क्या किसी आम आदमी के बस में है? न्यायपालिका तो न्यायपालिका है, लोग तो कह रहे हैं, हम नहीं मानते, लोग कह रहे हैं। लोग तो आरोप भी लगा रहे हैं। लोग तो आरोप हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पे भी लगाते हैं। लोगों का क्या है? हम अपने में अच्छे हैं, हमने अपना एफर्ट्स अपने अधिकारियों को दिया, ना कि हमने लोगों को अपना प्रेजेंट दिया। उस मामले में कोर्ट में क्या चल रहा है? कोई बेल खारिज होने की जानकारी? ऐसी तो कोई भी जानकारी नहीं है। उसमें एक थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट हुई थी, उसको रिबेल कराने का ऑर्डर है। बाकी लोग तो कह रहे हैं तथ्यों को छुपा करके बेल ली। अब ये तो वो लोग बेहतर बता सकते हैं या उनके अधिवक्ता बता सकते हैं। और मेरे कोर्ट का मामला है, मैं इसको ज्यादा ओपन नहीं ले वो जाऊंगा। तो मेरे अधिवक्ता ही उस सब चीजों में जवाब देंगे, उस मसले में मैं भी कुछ नहीं कहना चाहता हूं। हाँ, मेरे हॉस्पिटल को गलत तरीके से सीज किया गया। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि मुझे अपना पक्ष, जैसे इस मसले में नहीं आज तक रखने दिया गया या इससे पहले की चीजों में मेरा पक्ष नहीं लिया गया, ठीक ऐसे ही उस दिन भी मेरा पक्ष राजनीतिक दबाव के कारण या भीड़ के कारण नहीं लिया गया और हॉस्पिटल को जबरदस्ती सीज करवाया गया। हालांकि मेरे अधिकारी, सारी चीजें उनके नॉलेज में था कि मेरा हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है, मेरे डॉक्टर्स पैनल रजिस्टर्ड है, लेकिन भीड़ के दबाव में वो करना पड़ा, जिसको माननीय न्यायालय ने माना कि भीड़ के मतलब दबाव के कारण हॉस्पिटल गलत तरीके से सीज किया गया। तो आपको तो उल्टा चला जाना था कि भीड़ के दबाव में कैसे हो सकता है, सीज कैसे हो सकता है? देखिए, हम उल्टा क्यों जाएंगे? मुझे अपना काम करना है और मुझे किसी का विरोध की जरूरत नहीं है। लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, ये उनकी मानसिकता है। मैं लोगों का विरोध नहीं कर रहा हूं, ये मेरी मानसिकता है। अच्छा, तो उससे पहले आइए, मतलब इसके बाद आइए। अभी रिसेंट में एक केस हुआ था डिलीवरी को लेकर के। डिलीवरी को लेकर के जब केस हुआ तो उन्होंने कहा कि हम जब अपने पैसे मांग रहे थे, डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे, फाइल मांग रहे थे, तो डॉक्टर ऊपर से नीचे नहीं उतरे। ऐसा कुछ था क्या? मेरे यहाँ वो पेशेंट्स करीब में 2 बजे आया, जो कि मेरे पास रिपोर्ट और उसकी सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं। मेरे डॉक्टर्स द्वारा देखा गया, बच्चा आईयूडी था। आईयूडी मतलब बच्चा पहले से फेटल डेथ थी। मेरे यहाँ आया 2 बजे और 3 साढ़े 3 बजे के करीब में नॉर्मल डिलीवरी उस मरीज की कर दी गई और जो मरीज को सारी चीजें बता करके कि आपका बच्चा डेथ है, नॉर्मल डिलीवरी करा करके बच्चे को हैंडओवर कर दिया गया। बाद में पता चला कि ये इनका आपसी कुछ, तो मैंने अपने अधिकारियों से बात की और मैंने पुलिस अधिकारी अपने थाने में बात की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग अभी इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हम लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। उनको देने से फिर वो चीजें गलत हो जाती। तो मैंने वो सारे तथ्य और सारे प्रूफ अपने अधिकारियों को प्रोवाइड करा दिए। अब इसमें अर्पित जी, थोड़ी देर के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, आपने भी उस दिन मेरा तथ्य नहीं लिया। नहीं, उस दिन चीजें आए हम यहाँ तक, उस दिन चीजें हुई, उस दिन किसी ने मेरा तथ्य नहीं लिया। क्या चाहते कि ओपीडी और आईपीडी की परमिशन के साथ में इन्होंने डिलीवरी कैसे करा दी? भाई, आईपीडी में डिलीवरी ही होती है नॉर्मल। नोडल अधिकारी से बातचीत की गई थी? मेरे नोडल अधिकारी ने कहा होगा तो कुछ अच्छा ही कहा। रिकॉर्डेड है? नहीं, मेरे नोडल अधिकारी हमारे अधिकारी हैं। हम वो जो भी कहेंगे अच्छा ही कहेंगे, लेकिन मुझे उन्हीं के द्वारा परमिशन दी गई हुई है। मुझे सर्जरी की, ओटी की, नॉर्मल डिलीवरी की, आईपीडी ओपीडी की सारी परमिशन है। और अब जैसे मान लीजिए कहीं खनन हो रहा है, तो खनन वाले से ना बात करके यदि हम खनन अधिकारी से और तहसील के अधिकारी से बात कर लेते तो वर्जन आप हमसे बहुत सीनियर पत्रकार हैं, बहुत महमूदाबाद के सीनियर पत्रकार और सम्मानित पत्रकार हैं। आपका भी ये पक्ष बनता था कि आप एक बार हमारे मैं आया था, लेकिन यहाँ बात चल रही थी तो मैं वापस चला गया। तो क्या आपको बाद में मैं नहीं मिलता? मैं तो यहीं पे था, आप मेरी बाइट लेते और फोन किया गया था आपको? नहीं, फोन कोई नहीं किया क्या मुझे। सुधीर श्रीवास्तव जी के हमारे सहयोगी मैंने कहा, लेकिन सारी चीजें मेरी करने के बाद में फिर बाइट लेने का, जैसे मैंने कल भी कहा था कि आप आइए और मेरी बाइट लीजिए। कल आजाद समाज पार्टी का धरना चल रहा था, हमने आइडिया को प्रमुखता से कवर। आपने फिर भी आपने मुझे उसमें अपनी बाइट में मुझे थोड़ा सा वक्त दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज आपने मुझे संपूर्ण वक्त दिया, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। उससे पहले आ जाते हैं, आज बुरी बात ही खोल लेते हैं, बुरा मत मानिएगा, हमारा काम है। आप पूरी बातें करिए और जो भी आपको लगता है मैं उससे पहले एक मामला आशा बहुओं को लेकर के सबसे पहले उठा था कि आशा बहुओं को की यहाँ पर मीटिंग हुई थी और आरोप लगे थे। ताजा खबरों की माने, उस समय खबरों की माने तो उनको गिफ्ट दिए जाते थे। तो क्या ये डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए था, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए था, साजिश थी क्या? उस टाइम पे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा महिला से संबंधित एक प्रोग्राम चल रहा था, महिलाओं से संबंधित एक प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें माननीय विधायक जी के द्वारा, महमूदाबाद के द्वारा हमारे यहाँ पे प्रोग्राम प्रस्तावित था।
जिसमें ये था कि आपके क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उसमें आएंगी और उनके सामने मिशन महिलाएं आशा बहु। महिलाओं की बात थी, नॉट आशा बहू का मसला नहीं था। अब जब महिलाएं हैं तो महिलाओं के साथ में हमारा हॉस्पिटल है, मरीज भी आते हैं, उसमें मरीज भी थे, लोग क्षेत्र के भी लोग थे, उसमें कुछ आशा बहुएं लगभग कितनी थी? शायद 2 4 6 आई थी, इससे ज्यादा नहीं थी। 2 4 या 6। उसमें अब उसमें आरोप लगा कि गिफ्ट दिए गए, जबकि आज तक उसका कोई भी प्रमाण नहीं हुआ, जो कि मेरे अधिकारियों के द्वारा जांच का विषय बना। मेरी नोडल टीम ने जांच की, समीक्षा अधिकारी ने मेरी जांच की, उस जांच में मुझे क्लीन चिट मिली, ऐसा कोई भी तथ्य नहीं मिला। वो प्रोग्राम माननीय आशा मौर्य विधायक जी के द्वारा प्रस्तावित था। इत्तेफाक से उस दिन मोहतरम मैडम नहीं आ पाई, जो कि वो प्रोग्राम 5 तारीख से एक्सपेंड करके फिर 10 फरवरी को रखा गया, जो सफलता एक चर्चा और है। एक एसडीएम थी दिव्या ओझा, उनके द्वारा कार्रवाई हुई अस्पताल में। उसके बाद एसडीएम थी शिखा शुक्ला, उनके द्वारा कार्रवाई हुई। आदमी कहते हैं इरफानुआ कौन से ऐसा चटनी चूरन दे रहे हैं जिनका अस्पताल खुल जाता है या जो भी होता है वो सब बन जाता है, कैसे? एक चीज अर्पित जी मैं बताऊं, सत्य हमेशा जीतता है। आप उसको गिराने की कितनी भी कोशिश कर लें, और एक बहुत अच्छा है कि जब आप छल धन बल या किसी चीज से न जीत पाओ तो उसके चरित्र पे आ जाओ, जो आखिर में मेरे साथ किया जा रहा। सब कुछ कर चुके लोग, लेकिन अब आखिरी ये किया, लेकिन इसमें स्क्रिप्ट उन्होंने थोड़ा सा गलत लिखी। जिस महिला को उन्होंने खड़ा किया, शायद वो भूल गए कि कभी मेरा संपर्क ही नहीं रहा। अगर मेरा कभी संपर्क होता तो शायद मैं आज आपके सामने ऐसे बैठ करके निर्भीक होकर के इंटरव्यू ना दे रहा होता। आपने एक बात उठाई दिव्या, एसडीएम दिव्या ओझा जी की बात। अब ये बात है 2022 की, और हॉस्पिटल का एक प्रोसेस होता है लाइसेंस का, तो वो लाइसेंस अब तो 5 साल के लिए बनने लगे, पहले 1 साल के लिए बनते थे। तो अप्रैल 30 को वो हॉस्पिटल का लाइसेंस जो है वो निरस्त हो जाता, उसका रिन्यूअल कराना पड़ता था। हॉस्पिटल मैंने 20 अप्रैल को अपना रिन्यूअल के लिए डाल दिया, रिन्यूअल के लिए मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। मुझे 30 को होना चाहिए था, अब पूरे डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के होने हैं तो एक दिन में तो हो नहीं सकते हैं। इत्तेफाक से 10-5 दिन डिले हो गया, जो मैं अपने कार्यों से, अपने कागजों से मजबूत था। मैडम आई तो उन्होंने कहा कि आपका रिन्यूअल नहीं। मैंने बताया भी कि मैडम मेरा रिन्यूअल का मैंने ऑनलाइन कर रखा है, ये 2-4-5 दिन में आ जाएगा। मैडम शायद 10 तारीख को आई थी और रिन्यूअल 1 तारीख को खत्म होना था, लेकिन मैं उससे पहले ऑनलाइन कर चुका था। शायद मैं मैडम को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, या जो भी दबाव था, मैडम ने उसको सीज किया। मुझे तुरंत सीएमओ के यहाँ से, सीएमओ अधिकारी के यहाँ से मुझे वो आदेश मिला और मुझे तुरंत रजिस्ट्रेशन मिला। अगले दिन मेरा हॉस्पिटल खुल गया। उसके बाद एसडीएम थी क्या नाम है, शिखा शुक्ला जी। शिखा शुक्ला जी जब जांच कर रही थी उस टाइम वो रैंडमली जांच सारे हॉस्पिटलों की गई, उसमें कई हॉस्पिटल जांच के दायरे में आए, मेरा हॉस्पिटल भी जांच के दायरे में आया। मेरे यहाँ आए, सारी चीजें चेक की, मौजूदा डॉक्टर मिले। हाँ, मेरे हॉस्पिटल में कुछ गंदगी कुछ जगहों पे मिली, जिस जगह पे गंदगी मिली उस जगह को सैनिटाइज करने के लिए उसको सीज किया गया, और मैडम ने उसको 24 घंटे के अंदर, जब मैंने अपनी सारी चीजें कर दी, मैडम ने ओपन करा दी। उसके बाद फिर सीज, उसके बाद कब सीज हुआ? उसके बाद सीज हुआ 20/9/2025 को घटना हुई, 22/9/2025 को हॉस्पिटल सीज हुआ। और टारगेट पे आप हो कि अस्पताल है? दोनों है, जैसा आपका कहना है। मैं तो टारगेट पे दोनों लोग मुझे मानसिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्यों? ये तो आप बेहतर जान सकते हैं, आप हमारे पत्रकार हैं। आप तो हमसे ये थोड़ी बताएगा, जब चर्चा होगी तो ये थोड़ी बताएगा हमारी खुन्नस क्या। जब चर्चा होगी तो यही निकलेगी कि भाई ये या तो ये कह सकते हैं कि इसका जमीनी विवाद है, उस चीज को लेकर के कुछ लोग एक ग्रुप बनाए हुए हैं और एक संगठित ग्रुप बना करके ये मेरे सामने। भाई हमारा जमीनी विवाद, उसमें 10 लोग क्यों लगे? आज तक मेरा विरोध किया या मेरा आपसे आज तक कोई विरोध रहा? विरोध काम ही नहीं है हमारा। विरोध कौन कर रहा है? सिर्फ महमूदाबाद के 2 या 3 लोग। आप महमूदाबाद में किसी का विरोध दे दीजिए, मेरा किसी के साथ विरोध नहीं है। राठौर ढाबा, आपको उसकी सच्चाई पता है, आपने वो सच्चाई कवर भी की थी, और उस सच्चाई में मेरी कुछ गलती नहीं, जो मुझे वो वहां पे नहीं करनी चाहिए थी। सच्चाई जो थी ये सबको पता है कि मैंने कई बार वो घटना को अंजाम देने से पहले अनिल राठौर, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आज मैं हॉस्पिटल यहाँ पे बनाया हूँ तो अनिल राठौर ने मेरी जमीन में मदद की थी। उनका एक भाई है जिन्होंने उस चीजों में कुछ गलतियां की, मेरा स्टाफ निकलता है, महिलाएं निकलती हैं, तो वहां पे छेड़छाड़ की घटनाएं अक्सर होती थी जो ऑन रिकॉर्ड थी। मैंने उस मसले पे अनिल से कई बार कहा और अनिल ने अपने भाई को डांटा भी। हालांकि अनिल और उनके भाई में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने उसको डांटा लेकिन वो नहीं माना। एक दिन की घटना है, उसने शाम में कॉल करके मुझे फोन करके धमकी दी और गाली गलौज किया। मैं बाहर निकल के गया, उसमें थोड़ी सी लड़ाई हुई और वो बाद में संभ्रांत लोगों के द्वारा, आप जैसे अच्छे लोगों के द्वारा बैठ करके वो मामला का पटाक्षेप कर दिया गया और उसमें सुलह हो गई और कोई ऐसी बात नहीं है, वो चीज कंप्रोमाइज हो गई।
एबॉर्शन के लिए कभी अनऑफिशियली हमारे पास बयान है कि एबॉर्शन कराए जाते हैं गलत तरीके से। आपको लगता है कि किसी भी हॉस्पिटल में अनऑफिशियली इस तरीके के हो सकते हैं? हर हॉस्पिटल आप जब जाएंगे तो वहां पे 3 चीजें मिलेंगी आपको। एक ओपीडी रजिस्टर मिलेगा, एक आईपीडी रजिस्टर मिलेगा और ओटी रजिस्टर मिलेगा। और सारी जगहों पे गवर्नमेंट ने अब तो ये कर दिया है कि आप कैमरा लगाइए और एक-एक पेशेंट की फीडबैक लीजिए, और सारी चीजें मेरे पास साक्ष्य मौजूद हैं। इस तरीके के लगाए हुए सारे आरोप निराधार और सिर्फ अस्पताल को बदनाम करने की साजिशों के तहत किए जा रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? मेरे यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम रहती है। मेरे यहाँ पे वक्त जब भी जरूरत होती है मेरे अधिकारियों के द्वारा जांच की जाती है, रैंडमली जांच की जाती है, कोई ऐसी तरीके की नहीं है, और आज तक मैं इन सब मसलों में हमेशा बरी रहा हूँ। और बस आपसे ये आग्रह है कि जिन लोगों के द्वारा ये कृत्य किया जा रहा है ये बहुत गलत है। ये आज मेरे साथ है, कल किसी के द्वारा हो सकता है। तो महमूदाबाद के बहुत से संभ्रांत, प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा इस मसले का बहुत अच्छी तरीके से पटाक्षेप भी किया गया और लोगों ने इन सब चीजों को नकारा। और आपके द्वारा भी और भी बहुत से लोगों के द्वारा भी बहुत सम्मानजनक मुझे बात रखने का मौका दिया गया। मुझे अधिकारियों ने बहुत सहयोग दिया, मैंने अधिकारियों को सहयोग दिया, और मैं आज भी किसी भी जांच एजेंसी के सामने बैठने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। मेरा फोन, मेरा सीडीआर, मेरी सारी चीजों को मैं उपलब्ध कराने के लिए तैयार हूं। एक लास्ट क्वेश्चन जो मानवीय आधार पे है, जो आरोप आप पे लगे, एक पल के लिए मान लीजिए कि वो आरोप किसी तीसरे व्यक्ति के ऊपर हैं, चाहे अस्पताल में इंजेक्शन की बेहोशी की हालत में मरीज, मैं इस बात को बार बार कर रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा एलिगेशन है, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। ऐसी चीजें या जो भी आरोप लगे, अगर वो व्यक्ति कह रहा है कि हम ऐसे नहीं है, और कल को कभी भविष्य में ये चीज खुलती है कि वो ऐसा है, तो उस इंसान से व्यवहार, उस इंसान के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? मेरे हॉस्पिटल की जहां तक बात है कि बेहोशी का इंजेक्शन, मेरे हॉस्पिटल तो छोड़ो, कहीं भी प्रदेश के किसी भी हॉस्पिटल में इस तरीके का कोई कृत्य नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारे जो अधिकारी हैं वो बहुत मॉनिटरिंग इन सब चीज़ों पे करते हैं। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वो वक्त बे वक्त हर चीज़ों पे मॉनिटरिंग कराते रहते हैं। किसी की भी रैंडमली जांच होती है। इस तरीके के आरोप बहुत गलत हैं। अगर ये यही आरोप किसी तीसरे पे लगे तो ये एक सामाजिक चीज बनती है कि सब लोग बैठ करके उस चीजों को देखें कि ये क्यों गलत है, और अगर आरोप लग रहे हैं तो उन आरोपों को लगाने वाला कितना सच है, कितना सत्य है, उस चीज को भी सामने लाना चाहिए। किसी के ऊपर ऐसे अनर्गल आरोप नहीं लगाने चाहिए, ये बहुत गलत है। मैंने सुना था कि आप एमआर थे, मेडिकल स्टोरों पे दवा देते थे, फिर आपने मेडिकल स्टोर खोला, फिर आपने अस्पताल खोला, घर हवेली बना दी, अस्पताल बड़ा बना दिया, एसी से लैस, सुविधाओं से लैस। आप कह रहे हैं कि आपकी ग्रोथ जल्दी हो रही तो लोग परेशान हैं, लेकिन इतनी जल्दी ग्रोथ का मूल मंत्र हमें भी बता दीजिए, कुछ हम भी ऐसा करते हैं। जब भी किसी के इंसान के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाने चाहिए तो सबसे पहले उसके फैमिली बैकग्राउंड को चेक करना चाहिए। हमेशा कभी भी आरोप लगाने से पहले उसके फैमिली बैकग्राउंड को चेक करना। मैं जहां का रहने वाला हूं, मेरी पुश्तैनी जमीन भगवान की दुआ से मुझे मेरे पुरखों के द्वारा बहुत मिली। मेरे पिताजी सरकारी नौकर हैं। मेरे फैमिली में ईंट भट्टे का भी कारोबार है। मेरा अपना खुद का, जब से मैं शुरू से रहा मैंने खुद का अपना बिजनेस किया, वो चाहे मेडिसिन का बिजनेस हो या एमआर का बिजनेस हो। बाद में इंसान कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करता है। अर्पित, जब आप आए थे पत्रकारिता में तो आपने भी बहुत छोटे से शुरुआत की थी और मेरी पहली आपसे मुलाकात थी। आज आप कहाँ हैं और तब आप कहाँ हैं? क्या आपके जलने वाले नहीं हैं? लेकिन किसी ने आपकी मेहनत को नहीं देखा। क्या नहीं लगता आपको कि मैंने मेहनत की है? मैं रात में 24 घंटे, मैं रात में 12-2 बजे तक यहाँ बैठा रहता हूँ। रात 24 घंटे मैंने सुविधा है। क्या महमूदाबाद में कोई 24 घंटे सुविधा वाला कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल है इस तरीके से? नहीं है। मैंने मेहनत की, मैंने लोगों के बीच अपनी पकड़ बनाई, लोगों के बीच अपनी चीजें रखी, मैंने कम पैसों में अच्छी सुविधाएं दी। हाँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है। मैं अपना अच्छा खासा ITR भरता हूँ, जिसको जो सारी चीजें आया है उसमें इस तरीके की कोई चीज नहीं। इस तरीके की कोई चीज नहीं है। तो देखिए, लगभग जिन बिंदुओं पे बात की जा सकती थी वो बात की गई। ये आपको तय करना है, कमेंट बॉक्स में हमें बताना है यदि आप किसी सवाल से या किसी जवाब से असंतुष्ट रहे। फिलहाल इंडिया की हमेशा ये कोशिश रहेगी, रहती रही है कि अगर आरोप लगे हैं और गंभीर आरोप लगे हैं तो बिल्कुल दो पक्षीय बात होनी चाहिए। ये बयान कल ही आपके सामने आ जाते, लेकिन व्यस्तता के चलते वो नहीं आ सके।
तो फिलहाल सीतापुर के महमूदाबाद का न्यू नेशनल हॉस्पिटल को लेकर के, इनके संचालक इरफान जी को लेकर के तमाम बातें होती रहती हैं, वाद विवाद, तमाम स्थितियां आती हैं, तमाम आरोप लगते हैं, सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं। फिलहाल हमने एक महिला का भी पक्ष दिखाया और अब इनका भी दिखाया। बाकी ये तो आगे प्रशासन ही तय करेगा, कोर्ट ही तय करेगी कि क्या सत्य है क्या असत्य है। फिलहाल हमारा काम था आपसे बातों को रूबरू कराना। महमूदाबाद से हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव के साथ अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।